दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी हो चुकी होगी। आप सभी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और अब समय तो है नहीं, तो जो बचे हुए समय हैं उसमें क्या करें। तो बचे हुए समय में आप एक तो जो करेंट अफेयर्स है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लें, खासकर जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 का जो करेंट अफेयर्स है उसको दोहरा लें और एग्जामिनेशन हॉल के स्ट्रेटजी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको ध्यान में जब आप रखेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे, या 2-3 भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, या कट ऑफ से ऊपर है तो और 2-3 सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको OMR शीट मिलता है, उसको अच्छे से भर लें, रोल नंबर अच्छे से भर लें, ठीक है। और भी जो भी सीरीज अगर भरना होता है उसको भर लें। और आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 में क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो 150 में 150 तो कोई करेगा नहीं। तो एग्जामिनेशन हॉल में वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको 115 करना है, 120 करना है, 25 करना है, या 30 करना है, या 35 करना है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार और प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड के अनुसार आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कितना करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कितना करना चाहिए, तो इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। जितना आपको आ रहा है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें मैं एक सलाह दूंगा कि बिल्कुल क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है, आंसर भी नहीं समझ में आ रहा है, या क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन आंसर बिल्कुल कन्फ्यूजन है, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई है। वैसे प्रश्न को छोड़ देने में ही भलाई है, वहाँ लालच नहीं करना है। लालच करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आपने 2 आंसर एलिमिनेट कर लिया कि ये नहीं होगा या इन दोनों में से ही कोई होगा, दोनों चीज़ें हैं अब ABCD, तो मान लीजिए कि आपने 2 एलिमिनेट कर लिया कि ये 2 नहीं होगा और इन दोनों में से ही होगा, तो वहाँ पे जो दिमाग में जो पहली बार स्ट्राइक किया कि ये आंसर सही है, उसको लगा देना चाहिए। सपोज दैट कि अगर 3 क्वेश्चन में भी आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है, 3 प्रश्न में भी एक प्रश्न सही हो जाता है, तो भी आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के गलत होने पे 1/3 कटता है। अगर 3 में आपके एक सही हो जाता है तो 66% मार्क्स कट जाएगा, लेकिन जो सही वाला है उसका 33% मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसा भी नहीं करना है कि 100 ही क्वेश्चन या 90 ही क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि उसमें भी कुछ गलत होंगे तो वो भी कटेगा। तो आप 100 या 90 करके आएंगे तो उसमें से भी कम होगा तो सही में से कटेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि एक लिमिट के, एक जो है ना, लिमिट के नीचे नहीं करना है। ये नहीं कि 100% जो आ रहा है वही कर आए तो भी आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं जो है ना
राउंड वाली स्ट्रेटजी पे कि कितने राउंड लगाए जाएंगे। और तो मैं बता दूं कि पहले जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो जनरली मैं सजेस्ट करता था कि 3 राउंड लगाया जाना चाहिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम राउंड में वैसे क्वेश्चन को करना होता है जो आपको बिल्कुल आता है, आप श्योर हैं कि यही आंसर 100% होगा। दूसरे राउंड में जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है उसको करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आप छोड़ चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो एक दिमाग में चलता रहता है कि नहीं क्या सही है। अगर कोई वैलिड रीजन मिलता है तो आप जो है ना उसका आंसर सेकेंड राउंड में चेंज करके अपना गोला कर सकते हैं। थर्ड राउंड में मैं बताता था कि वैसे क्वेश्चन को करें जो बिल्कुल आपको आ ही नहीं रहा, ABCD जो भरना है भर दे। तो वो अब जो नेगेटिव मार्किंग हो जाने की वजह से थर्ड राउंड समाप्त हो गया, तो 2 राउंड ही आपको करना है। फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस को लेना है जो बिल्कुल आपको आता है। सपोज दैट कि आपने फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस करते चले गए, एक पेज में अमूमन जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक पेज में जो अमूमन जो क्वेश्चन होता है या तो 6 हो गया, 8 होगा, यही ना क्वेश्चन होगा। तो मान लीजिए कि 6, 8 में आप अगर 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 4 आपको अच्छे से आ रहा है तो 4 कर देना है और उसका गोला भी भरते चलना है। बाद में गोला भरने के लिए नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जल्दीबाजी में आप गोला भरें, बबल को फिल करें और उसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है। तो आप जो है ना इसको करें। फिर से एक समझिए, जैसे 8 क्वेश्चंस हो गया, एक पेज में 4 आपने किया, 4 छोड़ दिया, ठीक है, कि आगे देखेंगे। तो 4 किया तो 4 का गोला भर देना है, तो स्पीड रखना है, बहुत स्लो नहीं होना है। 4 का गोला भर देना है और जो ये 4 बच गए तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 2-3 कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, वो दिमाग में स्ट्राइक करता रहेगा। लास्ट तक आप जाइएगा तो भी एक दिमाग में वो रहेगा कि उसका क्या आंसर हो सकता है। मान लीजिए कि 2 ऑप्शन आपने चुन लिया कि इन्हीं दोनों में से होगा और 2 को एलिमिनेट कर दिया कि नहीं होगा, तो लास्ट जब सेकेंड राउंड आप स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त जो पिक्चर होगा वो क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। तो इस तरह से करते चलें, हर पेज करते चलें। मान लीजिए कि आपने 75 to 80 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, इतना आपको आ रहा है बिल्कुल सही, जो इतना सही है। मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपने कर लिया और 80 आपको पता है कि 80 मेरे सही है, 1-2 गलत हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है या कुछ अन्य कारणों से, लेकिन आप मान लिए कि फर्स्ट राउंड में हमने जो 80 किया वो बिल्कुल सही है। अब सेकेंड राउंड में वैसे क्वेश्चंस को टेकअप करना है, लेना है जो कन्फ्यूजन वाले हैं। कन्फ्यूजन वाले यानी आप एलिमिनेट कर चुके हैं कि 2, जैसे मान लीजिए AB नहीं है, CD में से कोई होगा, तो C और D में से होगा, तो उस वक्त आपको एक आंसर देना है, C या D जो भी है। पहले ही चूँकि आप एलिमिनेट कर चुके हैं कि AB नहीं होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड राउंड में जाएंगे, 150 तक पुनः जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके 80 क्वेश्चंस के बाद 50 क्वेश्चन आपने कर लिया, 50 क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है, तो 130 पहुंच गए। 130 और 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन वाले नहीं है, वो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है आपको, या कन्फ्यूजन वाले है भी तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन में कन्फ्यूजन है, तो उसको छोड़ देना है। मतलब या बहुत फैक्चुअल है, पॉइंट डाटा बेस है जो आपको याद नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस पे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अंदाज़ा वहाँ लगाना चाहिए या तर्क वितर्क वहाँ करना चाहिए जहाँ पे कुछ लॉजिक हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, तो मान लीजिए कि 130 आपने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, 130 कर दिया, 80 तो आपका पहले सही था, 50 आपने किया। 50 में अगर मान लीजिए कि वर्स्ट केस में, चूँकि वैसा ही आपने क्वेश्चन किया है कि जो 50-50 है, तो 50 में अगर 30 आपके सही होते हैं, ठीक है,
30-35 जो भी है सही होते हैं, और उसके बाद जो गलत होते हैं उसका माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस होगा, फिर भी आप 20-25 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके नंबर्स और बढ़ जाएंगे। अब ये जो कन्फ्यूजन वाले जो 50 क्वेश्चन हैं या 40 क्वेश्चन हैं, या हो सकता है 50-60 क्वेश्चन हो, उसमें मैक्सिमम आप कितना अच्छा करते हैं वही आपका मेरिट तय करता है। मेरिट तय क्या मतलब, कट ऑफ तय करता है। आप कट ऑफ से ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, ये तय करता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है ये 80 क्वेश्चंस पे तो करना ही करना है। जो 80 जो है वो तो ध्यान से कि इसमें कोई गलत ना हो। हल्के क्वेश्चन गलत करना तो क्राइम है, तो ये गलत ना हो। लेकिन आपका जो जो सेकेंड राउंड में जो आपने क्वेश्चंस कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन जो टेकअप किया है वो गलत ना हो, मतलब मैक्सिमम उसमें सही हो जाए। मान लीजिए कि आपने 50 कन्फ्यूजन, 50 में 30 सही हो जाए, 35 सही हो जाए, बाकी गलत होंगे 15-20 तो वो माइनस कटेगा, फिर भी आप जो है ना प्लस में रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है। और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करना है, ध्यान से रीड करना है कि रॉन्ग कहाँ, यानी असत्य भी है, सत्य भी है, कौन गलत है, कौन गलत नहीं है, कौन सही है। तो क्वेश्चंस पढ़ना भी एक जो है ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। बहुत लोग जल्दबाजी में कर लेते हैं, सब लोग करते रहे हैं, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना गलत हो जाता है। तो वो चीज़ जो है ना, भागने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि अरे छोड़ो कुछ भी मार दो बी और सी, है नहीं। अंतिम समय तक जूझना है कि नहीं, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। टाइम की प्रॉब्लम अब ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए कि 150 करने नहीं है, कुछ तो क्वेश्चन छोड़ ही देने हैं 15-20। तो टाइम का उतना प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले रहता था कि वो भी करना है ना, वो भी गोला भरना है। तो टाइम का उतना दिक्कत नहीं रहेगा, आप अच्छे से कर लेना है। लेकिन वही है कि जल्दबाजी में नहीं गलत करना है। एक फाइट करना है कि नहीं हम अपना बेस्ट देंगे, ये नहीं कि चलो नहीं आ रहा है तो कुछ भी मार दो परेशान होकर के। तो परेशान होकर के अगर ऐसा करते हैं तो उस गलत होने की संभावना रहती है। तो यही मेरा सजेशन था एग्जामिनेशन हॉल के लिए। बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आप अपने स्ट्रेटजी से जाइएगा। ये मैं अपने अनुभव से कुछ कह रहा हूँ, और हो सकता है कि इससे भी बेस्ट स्ट्रेटजी हो तो उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहिए। सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।